आइए श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि ओम। आप सभी का स्वागत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? गीता के 5वें अध्याय में भगवान संन्यास को, त्याग को महत्व देते हुए समझाते हैं कि सन्यासी जो सब कुछ त्याग देता है उसका स्वरूप क्या होता है। यहाँ कोई विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति का वर्णन नहीं है। वर्णन है कि जो अपनी मानसिक दशा, अपना अंतःकरण, अपना अंतःसत शुद्ध और निर्मल करता है, अपनी चेतना को विशुद्ध कर लेता है, आचार और व्यवहार में जिसके विशेषताएं दिखाई दें, जो किसी प्रकार के बदले और बैर का भाव नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति, वह कैसे भी वेश में हो, किसी भी तरह के वस्त्र धारण किए हों, वह सन्यासी है। भगवान कहते हैं, जो नित्य सन्यासी है ऐसा व्यक्ति सुख से, बंधनों से मुक्त हो जाता है, सरलता से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और नित्य सन्यासी की विशेषता बताई गई है कि ऐसा सन्यासी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और न आकांक्षा रखता है, जिसे किसी से कुछ पाने की चाह नहीं और न ही किसी से वैर भाव है और न ही द्वेष है। द्वंद्वों से जो रहित हो गया, ऐसा मनुष्य व्यक्तित्व कुछ चीजों से सदैव प्रभावित रहता है। मान से प्रभावित होगा, उसे पाने की कामना करेगा, जहां से लाभ होगा उनके आगे धूम हिलाएगा। जिनका मान कम है उनको देखकर घृणा की दृष्टि रखेगा कि यह मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, और जिनसे अपमानित होगा उनके सामने हमेशा ही ऐसा रहेगा जैसे किसी सर्प के ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया हो, फन फैलाए खड़ा हुआ है डसने के लिए। वह द्वंद्वों का संसार है। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को, कि दो तरह का स्वरूप है जिसके बीच में जीवन बह रहा है। समझिए कि संसार की नदी के दो किनारे हैं, एक मान और एक अपमान, एक लाभ और एक हानि, एक सुख और एक दुख, एक जीत एक हार, एक मुस्कान एक निराशा, एक दिन और एक रात, एक धूप एक छाया। इसका कितना भी विस्तार कर लीजिए, हम सब इसके बीच से ही गुजर रहे हैं और दोनों ही तरफ से प्रभावित होते हैं। फिर भगवान ने कहा कि वह सन्यासी है जो इन दोनों के बीच से निकल जाए, लेकिन दोनों से ही प्रभावित न हो, क्योंकि संसार को मान देने में देर नहीं लगती और बुरा कहने में भी देर नहीं लगती। संसार में लाभ पाने में भी संयोग मिल जाए तो एकदम व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाए और यह भी नहीं पता कि कब चोट पड़ जाए और व्यक्ति कहां से उठकर कहां गिर जाए। यह चक्कर चलते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, दोनों अवस्थाओं के बीच अपना संतुलन बनाकर जो चले वही ज्ञानी है, वही त्यागी है, वही सन्यासी है। फिर आगे कहा गया, न तो किसी के प्रति द्वेष है, न ही इच्छा है, और हम इन दोनों ही चीजों से भरपूर हैं। कितना भी समझाएं, लेकिन एकदम मन में द्वेष जागता है, आकांक्षाएं जागती हैं, कुछ भी लाभ की उम्मीद मन में जागृत हो जाए। देश प्रदेश, वन जंगल, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, समुद्र का किनारा या कोई भी स्थान में पता लगे कि यहाँ कोई लाभ होगा, इंसान वहां पहुंचा हुआ दिखाई देता है। पैसा मिल रहा है, पदार्थ मिल रहे हैं, जहां से भी उम्मीद है वह वहां दौड़ लगाता है। और यह चक्कर है, चक्कर हमें घुमा रहा है। कहा गया है कि जो इन दोनों स्थितियों को देखे और देखकर अपने आप को शांत रखे, संतुलन बनाए। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। दुनिया की कोई तलब नहीं, इच्छा नहीं है, क्योंकि बाजार में जब खरीदार बन कर जाएगा तो लाभ हानि की चिंता सताएगी, और जब खरीदार है ही नहीं तो देखने का आनंद लेगा।
फिर सजी हुई दुकानें देखेगा, बाजार की रौनक देखता हुआ निकलता चला जाएगा। जैसे शहर के बीच में से आपको गाड़ी निकालनी हो, वहीं की रंगीनियां देखते हुए आप कहें शहर भले ही छोटा हो लेकिन सुंदर है, अच्छा है। जैसे कोई पर्यटक किसी देश में आ जाए तो देश में आने के बाद करेगा क्या? लोगों से पूछेगा यहाँ देखने योग्य चीज क्या है। उसको बताया जाए कि यहाँ का प्राकृतिक स्थल बड़ा सुंदर है, यह ऐतिहासिक स्थान बड़ा सुंदर है, यह बाजार बहुत अच्छे हैं। सब जगह देखेगा, उसका आनंद लेगा, लेकिन ध्यान रहेगा कि लौटना अपने देश में ही है। देखेगा, देख करके वापस लौटने की उम्मीद रखेगा, आसक्ति नहीं बनाएगा कि अब मैंने ताजमहल देखा है तो बस उठा कर ले आऊंगा साथ में। देखा, आनंद लिया और चल दिया आगे। साथ में कहा कि संसार को देखो, संसार की रौनक को देखो, संसार का आनंद लो, पर ध्यान रहे कि जाना मुझे अपने परम धाम में ही है, जहाँ से मैं आया हूँ। पूरा ध्यान उसका वहीं रहेगा और यही कहेगा भले ही दूसरा देश बहुत प्यारा था, लेकिन जहाँ हमने बसना है, जहाँ रहना है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। व्यक्ति को वहाँ का आकर्षण सदा मन में बना रहता है, तो कहा है कि वह आकर्षण मन में बसाओ जहाँ तुम रहोगे। परमात्मा का धाम, हमें आखिर में जाना तो परमात्मा के धाम ही है, वही मन में बसाओ। संसार में सब तरह की चीजें हैं, उनको देखो, लेकिन उनमें किसी भी तरह से अपने आप को फंसने नहीं दो। लेकिन एक बात याद रखिए कि यह स्थिति धीरे धीरे ज्ञान से आती है और ज्ञान पकता है। जब परिपक्व हो जाओगे तब ऊपर उठने की इच्छा होगी, अभी क्योंकि पके नहीं हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आती कि कैसे छूट जाएं हम। वेदों में कहा गया है, खरबूजा डाली से पकने के बाद छुड़ाया नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, अपने आप टूटकर अलग हो जाता है। और उसकी खुशबू फैलती हुई निमंत्रण दे रही है कि मैं टूटकर डाली से अलग हो गया, अब ले जाओ मुझे, विधाता ने मुझे तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह बड़े मजे की बात है कि अगर खरबूजे को कच्ची अवस्था में आप डाली से तोड़ने की कोशिश करें, खींचते रहना, पूरी बेल उखड़ सकती है लेकिन ढाली से नहीं अलग होगा। और पक जाए फिर किसी को छुड़ाने की, तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप अलग होता है। तो भक्त भी कहता है कि भगवान मुझे पकाओ, कच्ची अवस्था में तो कितना भी जोर लगा लेना, लेकिन यह संसार छूटने वाला नहीं। जब ज्ञान परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। इसलिए कहा गया कि यह जो सन्यासी है वह इन दोनों अवस्थाओं में फंसता नहीं, उससे ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, उसके पास संपत्ति है भक्ति की और ज्ञान की, उससे उसने अपने आप को पकाया हुआ है, वैराग्य से उसने संसार को मन से हटाया हुआ है। अब वह अपना स्वामी स्वयं बन जाता है, अपने को हुक्म देता है, अपना प्रशासन स्वयं संभालता है। आपके शरीर में आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी कर्मेंद्रियां आपके नौकर चाकर हैं, आपकी फौज है और इनकी अवस्था देखने के लिए पीछे पीछे मन बैठा हुआ है। इनके लिए इनसे भी बड़ा ऑफिसर है जो इनकी जजमेंट करता है, निर्णय करता है क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वह बुद्धि है। डिसीजन पावर उसी के पास है और कितनी भी ताकत लगाकर काम करना है, उस बल को पैदा करने का काम अहम करता है। वह बताएगा कि हमारे पास ताकत है, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या चुप बैठ जाना चाहिए। एक और है जिसके पास पूरा रिकॉर्ड है पिछला, उसे चित्त कहा जाता है। वह बताएगा कि पीछे हमने ऐसा किया था तो इन लोगों ने साथ दिया था, इसलिए ऐसा किया जा सकता है कि ताकत को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। तो बुद्धि उस समय फैसला लेती है, लेकिन इन सब का मालिक इन सब से पीछे है आत्मा, वही सबका स्वामी है। वह है तो सब है। वह ऐसा है जैसे उपनिषदों में कहा, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। तो होना यह चाहिए कि बुद्धि जो ड्राइवर है वह मन की लगाम को पकड़े रखे और मन से जुड़ी हुई इंद्रियां, घोड़े, इनको खींच कर रखें, और पीछे बैठा हुआ मालिक
आत्मा वह अपने ड्राइवर को बताता जाए कि हमें जाना कहाँ है। जिस मालिक का ड्राइवर उससे पूछता ही न हो कि कहाँ जाना है, अपनी मनमर्जी से लेकर चल पड़े, तो मालिक नशे में है या मालिक का अधिकार, उसका नियंत्रण छूट गया। तो सोचिए जरा, हम सब ऐसे ही मालिक हैं जिनका नियंत्रण अपने ड्राइवर से अलग हो गया है, स्वामित्व नहीं रहा। पहली जानकारी होनी चाहिए कि मैं मालिक हूँ। दूसरी बात, बुद्धि मेरा नौकर है, मेरा मन मेरा नौकर है, समस्त इंद्रियां मेरी फौज हैं। मैं तो मालिक बनकर इनसे काम लूँ। अब सवाल आएगा कि बहुत लोग काम लेने के लिए जबरदस्ती सताते हैं शरीर को, एक टांग पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि मन वश में नहीं आ रहा, स्वाद नियंत्रण में नहीं आ रहा, इसलिए क्या करेंगे, जीभ को नियंत्रण में रखने के लिए भूखा रहना शुरू कर देते हैं। या फिर इंद्रियों को सता रहे हैं तो इंद्रियों को काटेंगे या अपने शरीर को उपवास में डालकर ऐसा करेंगे कि जिससे मन में संसार का ध्यान ही न आए। लेकिन जैसे ही फिर अन्न खाओगे तो फिर मन उधर जाएगा। क्या करना चाहिए, होश में आ जाए मनुष्य तो फिर बात बन जाती है। जैसे नौकरों को पता लग जाए कि मालिक ऑफिस में आकर बैठ गया है और देख रहा है, बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, नौकर सावधान हो जाते हैं। फैक्ट्री में मालिक पहुंच जाए, अभी किसी से बात ही कर रहा हो और सब आपस में कान में बता रहे हैं कि मालिक आ गए हैं। सब नियंत्रित अपने अपने काम में ठीक लगे हुए हैं, कोई फालतू बात नहीं कर रहा है। थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए कि मालिक आत्म तत्व इन नौकरों के बीच में पहुंच गया है। नौकरों को मालूम हो जाए और मालिक को भी पता लग जाए कि यह मेरे सब नौकर हैं, इनका रोब नहीं चलने देना, इनके ऊपर तुमने हावी होना है। स्कूल में बच्चे शरारत कर रहे हों और अचानक टीचर पहुंच जाए, फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, वह खड़े हो गए, बस इतना ही काफ़ी है। सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे और यहाँ तक भी होगा कि अपनी अपनी बुक हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर देंगे। एकदम पता लग जाता है कि सामने कोई है। तो कहा, पहले तो यह मालूम करो कि मेरे प्रभु मेरे सामने हैं, मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला, परिणाम देने वाला मेरे सामने है। दूसरा यह कि अपने आप को एहसास कराओ कि मैं स्वामी हूँ और यह मेरे नौकर हैं। लेकिन जब यह बताया गया कि ज्ञान हो जाए इतना काफ़ी है, तो फिर यह समझ में आता है कि पीछे भगवान कृष्ण ने यह कहा था कि कर्म करना चाहिए, कर्म से खाली नहीं बैठना चाहिए। तो फिर सांख्य और योग, ज्ञान और कर्म योग, कहीं यह अलग अलग तो नहीं है? तो आगे उसी का उत्तर दिया गया है। सांख्य को और योग को, ज्ञान को और कर्म को जो अलग अलग कहते हैं, वह लोग बाल बुद्धि वाले लोग हैं, विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी यही जानता है कि ज्ञान और कर्म मतलब ज्ञान योग और कर्म योग, कोई ज्ञान योगी है तो कोई कर्म योगी है, यह दोनों एक ही बात है। कर्म करने वाला कर्म योगी भी समझ पूर्वक कर्म करेगा तब वह कर्म योगी है, और ज्ञान योगी भी, क्योंकि ज्ञान पाया है तो उसका उपयोग तो करना ही है। तो कहा है कि यह दोनों अलग नहीं है, इन दोनों का तालमेल बनाओ और फिर व्यवस्था बनाओ जीवन में। दूसरे ढंग से कहें, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तब मानना जरूरी है। मानने लग जाओ और जानो नहीं, और जान लो और करो नहीं, और फिर फंस जाओ, वह भी अच्छा नहीं। समस्त कार्यों को करते हुए उसके बंधन में नहीं आओ। इनका जो तालमेल बनाए वह है योग। ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करता हुआ बंधन में नहीं आता। जो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, अपने आप को जीत लिया जिसने, अपने आपे पर नियंत्रण जिसने कर लिया, समस्त प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को अनुभव करता है। संसार में कर्म करता हुआ वह लिप्त नहीं होता। संसार की छोटी छोटी चीजें हमें अपने बंधन में बांध लेती हैं और निकलने नहीं देती। आदमी जान रहा होता है लेकिन फिर भी फंसा हुआ है। जैसे दुर्योधन कहता है कि जानता हूँ पर मेरे अंदर का संस्कार मुझे उधर खींच रहा है। वर्णन आता है महाभारत में कि जिस समय युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर राजा हो गए,
तो युधिष्ठिर की कोशिश यह रही कि यह जो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को नहीं दे पाया, युधिष्ठिर हर बात में ध्यान रखता है धृतराष्ट्र का, खूब सेवा करता है, सोते जागते, खाने पीने का, रहने सहने का, हर चीज का ध्यान, कोई कष्ट न हो जाए धृतराष्ट्र को। लेकिन उसके बाद भी देखने में आया कि धृतराष्ट्र उदास रहते हैं, निराशा जा नहीं रही, और सबके मन में यह कि क्या करें जो इनका मन शांत हो। जब उन्हें पता लगा कि दुर्योधन मारा गया तो एक बार मन में हल्का सा वैराग्य जागा और उसने कहा, बहुत बुरा हुआ। इस जिद का परिणाम यही था, अहंकार का परिणाम यही था कि विनाश को निमंत्रण दिया गया है, विनाश आ गया सामने। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने समस्त पांडवों को बुलाओ, सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और सबको आशीर्वाद दिया भी सही, लेकिन कहा कि भीम को भी बुलाओ। भगवान कृष्ण ने भीम को आगे नहीं किया, भीम के पुतले को आगे कर दिया। भीम का पुतला जैसे ही आगे हुआ, अब गुस्से में इतना पहुंच गया कि धृतराष्ट्र भुजाओं में लेकर गले लगाने के लिए आगे बढ़े तो पुतले को पकड़ के इतनी जोर से दबाया, कहा जाता है कि लोहे का पुतला था और वह भी चूर हो गया। जैसे ही चूर होकर के पुतला नीचे गिरा, धृतराष्ट्र कहता है कि यह क्या था, भीम था, तो क्या मैंने इसे मार दिया। ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र रोने लगा, तो रोते हुए के पास भीम आकर कहता है कि मैं अब आपके सामने आया हूँ, आप ऐसे ही मुझे चूर कर दो, यह तो मेरा पुतला था। तब धृतराष्ट्र रोया, उसने कहा कि मैं चाहता था आशीर्वाद देना, लेकिन न जाने मेरे अंदर का दबा हुआ प्रतिशोध कैसे बाहर निकल गया। अब पश्चाताप में बैठा हुआ है, मन उसका उद्विग्न है, लेकिन यह लोग पांचों भाई रोज सेवा करते हैं पर मन शांत नहीं होता। एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम कोई कोशिश करो, कहीं विदुर मिल जाए तो उसे बुला कर लाओ, विदुर आए तो मेरे मन को शांति मिले। विदुर तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, वनों में ऋषियों से जाकर मिल रहे हैं, अपनी साधना में अपना जीवन बिता रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमारे राजा ने अपना जीवन खराब कर लिया, यह महलों की राजनीति में पकड़कर जिंदगी खराब कर ली। इस दुनिया में मनुष्य आत्म जागरण के लिए आया है, तो वह भरपूर आनंद ले रहे हैं इसका। और वानप्रस्थ वाला वेश उनका। तो चलते चलते वह जैसे ही शहर के निकट पहुंचे, गुप्तचर विभाग ने सूचना दी कि विदुर जी नगर के पास आ गए हैं। पता नहीं नगर आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ लोग गए और हाथ जोड़कर बोले, राजा ने आपको बहुत आदर से बुलाया है। विदुर पहुंच गए और जैसे कहा कि धृतराष्ट्र बहुत परेशान है, तो विदुर वहीं जाकर बैठ गए। विदुर बैठे हुए हैं। अब छोटा भाई है, लेकिन वह साधु के वेश में है। अब साधु के वेश में भाई को जानकर धृतराष्ट्र ने कहा, इस दुनिया में कोई अभागा होता है ना, जिसका सब कुछ छिन जाए, जो लोक भी बिगाड़ ले और परलोक भी बिगाड़ ले। वह जो कोई होता है वह तुम्हारे सामने बैठा हुआ है विदुर, वह मैं हूँ। इन लोगों ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे मन को कोई शांति नहीं मिल रही, मन बड़ा बेचैन है। विदुर ने समझाना शुरू किया, आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, बहुत ज्यादा फंस गए थे, और फंसता व्यक्ति संसार में नहीं, संसार की वस्तुओं को मन में बसाकर अपनी वासनाओं के बीच में फंसा हुआ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, यह सारी चीजें हैं। वह सब संसार, वह समाज, सब स्थितियां सब बदल गई, लेकिन महाराज अभी आपका मन नहीं बदला। बहुत चोट खा चुके हो, इतनी ठोकरें खाकर भी मन नहीं जागा। धृतराष्ट्र फिर कहते हैं, लेकिन विदुर ऐसा क्यों हुआ। विदुर कहते हैं, उस क्यों को भूल जाओ, यह सोचो कि यह क्यों है, यह उद्विग्नता क्यों है, यह बेचैनी आपके मन में क्यों है, इसे जानने की कोशिश करो। धृतराष्ट्र हाथ जोड़ करके बोले, तो फिर मुझे समझाओ। तब उन्होंने कहा कि मैं एक बार ऐसे वन में चला गया जहां दिन में भी अंधेरा दिखाई देता था। बड़ा घना वन था, शेर चीतों की दहाड़ थी। वहां मैंने
पेड़ों की गहन छाया के बीच भागते हुए एक ब्राह्मण को देखा। बड़ा डरा हुआ था। डरा रही थी एक राक्षसी डायन, और एक 6 मुख वाला और एक 12 पाँव वाला हाथी उसे धकेल रहा था। मैंने उसकी दशा देखी। वह जीवन से डरता है और मुंह उसका डायन की तरफ है और पिछली तरफ भाग रहा है। तो जैसे ही भागता रहता है तो उसको यह पता नहीं है कि पीछे रास्ता ठीक भी है या नहीं। कुएं में जाकर गिरा। ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। मैं भी उसे बचा नहीं पा रहा हूँ। गिरा और गिरते ही लुढ़कता जाता है। संभलने की कोशिश कर रहा है। कुएं के किनारे खड़े हुए पेड़ की जड़ को पकड़ के वह लटक गया। पेड़ की जड़ें पकड़ करके जैसे ही लटका, बहुत जोर जोर से उसकी सांसों की आवाज आ रही है। घबराया हुआ है तो देखता है हाथी भी पास आकर बैठ गया। सूंड अपनी नीचे लटका रहा है, पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसने सोचा कुएं में नीचे देखूं। देखा तो नीचे पानी नहीं है। थोड़ा मन को संतावना जैसा भाव मिला, लेकिन जैसे ही नीचे कूदने की संभावना बनाई, वह देखता है काला नाग फन फैलाकर उसकी तरफ देख रहा है कि यह कब आए गिर कर नीचे और मैं इसे डसूं। फिर भी इसने सोचा कि चलो डायन से बचे। हाथी की सूंड यहाँ नहीं रही, सर्प भी नीचे ही है, वह भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जड़ को पकड़ कर लटका हुआ हूँ, हो सकता है कोई न कोई मुझे निकाल ले। व्यक्ति की जो आशाएं हैं वह व्यक्ति की बहुत उम्मीद जगाती रहती हैं और व्यक्ति उनके सहारे जीता रहता है। तो यह ब्राह्मण भी सोचता है कि अब बच जाऊंगा। फिर इसने जड़ की तरफ देखा कि जड़ मजबूत है या नहीं। तो जड़ की तरफ जैसे ही देखता है तो देखकर हैरान कि वहाँ भी 2 चूहे लगे हुए हैं, एक काला और एक सफेद। वह उस जड़ को कुतर रहे हैं। अब वह घबराया कि सब ही स्थितियां विपरीत हैं। जिस जड़ को पकड़कर लटका हुआ हूँ उसे भी काटने के लिए चूहे लगे हुए हैं। ध्यान से उसने देखा और सोचा कि कुछ भी हो, चूहों के दांत इतने मजबूत तो हैं नहीं कि जल्दी से काट के गिरा दें। इन्हें कुतरने में समय लगेगा क्योंकि जड़ बहुत मोटी है। लेकिन फिर भी देखता है तो सोचता है कमाल है, यह थकते नहीं, इन्हें कोई और काम नहीं है। दोनों के दोनों कुतरने में लगे हुए हैं और पूरे परिश्रम से जैसे ठेकेदारी ले ली हो। फिर सोचा कुछ भी हो देर लगेगी, जड़ कटने में देर लगेगी। हाथी की सूंड तो यहाँ नहीं पहुँच पा रही, डायन भी चली गई, दूर से डरा रही है, सर्प भी नीचे है। यह पेड़ कौन सा है जिसकी जड़ से मैं लटका हुआ हूँ? मजबूत वाला पेड़ है या कमजोर? ऐसा सोचकर जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो देखता है पेड़ तो बड़ा विशाल है, बड़े सुंदर फूल उसमें खिले हुए हैं। अब उसको देखकर खुश हुआ तो तभी उसने देखा कि एक मधुमक्खी का छत्ता भी ऊपर है जिसमें शहद टपक रहा है, पर मधुमक्खियां नीचे न आ जाएं काटने के लिए। फिर उसने देखा कि शहद इतना अच्छा इन फूलों से लेकर के इन मधुमक्खियों ने तैयार किया होगा। अगर इनको चखने का मौका मिले बड़ा स्वादिष्ट होगा। देखता है कि उसमें से एक एक बूंद नीचे गिर रही है शहद की। तो वह थोड़ा हिल डुल करके जीभ आगे करके उसे चाटने की कोशिश करता है। स्वाद जब लिया इसे बड़ा आनंद आया। अब हिम्मत करता है कि यह किसी तरह से शहद गिरता रहे। अब वह शहद चाटने में लगा रहा। अब वह भूल गया कि आवाज़ किसी को दूं या ना दूं, कोई मुझे बचाए। अब वह यह भूल गया कि किसी तरह से ऊपर निकलूं क्योंकि शहद का अपना नशा था। अब वह भूल गया शहद को ध्यान में रख कर कि नीचे सरप भी है। इस बात को भी भूल गया कि हाथी दूसरी तरफ से भी कोशिश कर रहा है टांग पकड़ने की। अचानक डायन ने जोर से आवाज़ की। हाथी ने जड़ को झटका दिया और इधर चूहे भी जड़ को काटते काटते आखिर में पहुंच गए। इधर सरप भी रेंगता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। एकदम लगा झटका, जड़ टूटी, धड़ाम से नीचे गिरा और सरप अपना काम कर गया। इतना ही कहा, धृतराष्ट्र सुनकर एकदम बौखला गए। जोर से चीख निकली और कहने लगे, विदुर, बड़ी डरावनी चीज तुमने सुनाई है, मेरा रोंवा रोंवा कांपने लगा है। तुम मुझे प्रवचन दे रहे हो या डरा रहे हो? विदुर समझाने लगे, महाराज,
वह ब्राह्मण कोई और नहीं, यह जीव है। वन में और कोई नहीं, संसार ही वन है। और तरह तरह की आवाज़ें जो वन में आ रही हैं, हिंस्क जानवरों की, वह इस संसार में भी हिंस्क वातावरण की आवाज़ें चारों तरफ से आती हैं। डायन कोई और नहीं, व्यक्ति का बुढ़ापा है, वह डरा करके ले जाता है व्यक्ति को। और महाराज, यह 6 मुख वाला और 12 पाँव वाला जो हाथी है, 6 मुख से मतलब है 6 ऋतुएं, और इसके जो 12 पाँव है वह 12 महीने हैं। यह धकेलते हैं मनुष्य को। जिस जड़ को पकड़ करके वह कुएं में लटका हुआ है, वह जड़ कोई और नहीं, वह उम्र की जड़ है। उम्र वाली इस जड़ को काटने के लिए काला और सफेद चूहा दिन और रात लगे हुए हैं, जो इसको काट रहे हैं। और महाराज, यह जो नीचे सरप बैठा था, वह कोई और नहीं, मौत है। काल बैठा हुआ है नीचे, प्रतीक्षा कर रहा है कि तू आ नीचे, मेरे ही पास आना है। लेकिन आदमी कितना पागल है। बचने के उपाय थे, लेकिन शहद वासनाओं का जो शहद टपकता है, संसार के भोगों का जो शहद पास से टपकता है, इंसान अपने आप को बचाना छोड़कर उसे चखने में लग जाता है। और इस तरह से आकर वह काल के चक्कर में आकर फंस जाता है। लेकिन अपने परब्रह्मा को याद करके झटका लगा करके कूद कर बाहर निकल जाए, वह तो कोई ज्ञानी ही होता है। परमात्मा जिसका हाथ पकड़ता है, वह संसार से निकलता है। शेष आगे। हरि ओम।